5 दिनों के भीतर देश में दूसरा रेल हादसा हो गया। कैफियत एक्सप्रेस यूपी के औरैया के पास एक डंपर से टकराई और उसके 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। करीब 80 लोग घायल हो गए। एक के बाद एक हुए हादसों से दुखी होकर रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इस्तीफे की पेशकश कर दी, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा अभी रुक जाइए। शनिवार को मुजफ्फरनगर के खतौली में पुरी से हरिद्वार जाने वाली कलिंग उत्कल एक्सप्रेस भयंकर हादसे का शिकार हुई, जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई। और अब यूपी के ही औरैया में डंपर से टकराने के बाद कैफियत एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। औरैया हादसे में जर्मन कोच की बदौलत लोगों की जान बच गई, लेकिन दोनों ही हादसों में कई बातें एक जैसी ही हैं। दोनों ही हादसे लापरवाही की वजह से हुए। खतौली में जहां ट्रैक पर चल रहे काम से रेलवे के अधिकारी बेखबर थे, वहीं औरैया में डंपर के ट्रैक पर आने को लेकर रेलवे अलग अलग बयान दे रही है। पहले सुनिए औरैया हादसे पर डीआरएम का क्या कहना है। रात 2:45 में हमारी कैफियत एक्सप्रेस अपने फुल स्पीड से जा रही थी, जो उसका 110 kmph अलाउड स्पीड है, 105 में चल रही थी करीबन। उस समय उसके सामने 2:45 में अचानक वो डंपर ड्राइवर अपने डंपर के साथ आ गया। चूंकि ये लोडेड डंपर था, इसलिए उसमें हमारी ट्रेन डिले हो गई, नहीं तो डंपर की टक्कर मारने से हमारी ट्रेन अगर एम्प्टी रहती तो डिले नहीं होती। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक डंपर जबरन ट्रैक पर आ गया, इस वजह से हादसे की जिम्मेदारी उसके ड्राइवर और उसके मालिक की बनती है। दोनों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है। लेकिन खतौली की तरह ही यहाँ भी एक चौंकाने वाली लापरवाही सामने आई है। ये डंपर रेलवे कॉन्ट्रैक्टर का था, जो फ्रेट कॉरिडोर के तहत बन रही तीसरी लाइन के लिए रेत और मिट्टी की ढुलाई कर रहा था। कैफियत एक्सप्रेस के आने से कुछ ही देर पहले ये डंपर ट्रैक पर पलट गया। इसका ड्राइवर वहां से भाग निकला, लेकिन रेलवे के कर्मचारियों ने डंपर के पलटने की जानकारी रेल अधिकारियों को नहीं दी। रात 2:40 पर कैफियत एक्सप्रेस आई और इससे टकरा गई। जीआरपी का कहना है कि ये डंपर रेलवे कॉन्ट्रैक्टर का है, लेकिन रेलवे के अधिकारी इससे इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये न तो रेलवे का है, न ही रेलवे कॉन्ट्रैक्टर का। इस बीच उत्तर मध्य रेलवे के सीपीआरओ ने कहा कि चूंकि वहां रेलवे क्रॉसिंग नहीं थी और डंपर जबरन ट्रैक पार करने के दौरान पलट गया, आखिर सच क्या है? क्या रेलवे लापरवाही से बचने के लिए डंपर से पल्ला झाड़ रही है? मनोहर केसरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। खतौली और औरैया में हुए रेल हादसों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने आज दोपहर एक के बाद एक 5 ट्वीट किए। प्रभु ने लिखा, इन हादसों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मैंने पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम ने मुझे इंतजार करने को कहा है। मैं इन दुर्भाग्यपूर्ण हादसों और उसमें यात्रियों की जान जाने और उनके घायल होने से बेहद दुखी हूँ। पीएम मोदी की कल्पना वाले न्यू इंडिया को एक ऐसे रेलवे की जरूरत है जो सक्षम और आधुनिक हो। मेरा वादा है कि रेलवे उसी रास्ते पर आगे बढ़ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से बदलाव की कोशिश की है, जिसकी वजह से अभूतपूर्व निवेश और उपलब्धियां हासिल हुई है। 3 साल से कम वक्त के दौरान बतौर मंत्री मैंने रेलवे की बेहतरी के लिए अपना खून पसीना बहाया है। अब सवाल यह है कि सुरेश प्रभु की पेशकश पर पीएम क्या फैसला करते हैं। लेकिन एक ट्वीट पर रेल यात्रियों की मदद करने वाले प्रभु को ट्वीट कर रहे ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि वो इस्तीफा न दें।